Hello everyone, welcome back to my channel Free Tuitions with Shelly. So today we are going to start with class 8 chapter number 1 from Honeydew book English, The Best Christmas Present in the World. तो इन्होंने कुछ डेट्स दे रखी हैं। वो कह रहे हैं कि ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जब ब्रिटिश और जर्मन्स की फाइट हुई थी, वॉर हुई थी 1914 में। तो आपको ये गेस करनी है कब वॉर हुई थी। तो आंसर आप इसका पेज नंबर 23 पे क्रॉस चेक कर सकते हो। हम डायरेक्टली चैप्टर पे जाते हैं। सो आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क। मतलब एक जंक शॉप थी, जैसे कबाड़ की दुकान थी, वहाँ पे एक रोल टॉप डेस्क दिखा। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। पुरानी 19वीं सदी की बात है। आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे एक चाहिए था, बट दे वो फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो बहुत महंगे थे। दिस वॉज इन अ बैड कंडीशन, ये वाला जो डेस्क था ये बैड कंडीशन में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, वन लेग क्लम्सली मेंडेड, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। मतलब ये बिल्कुल ऐसे घिसी पिटी सी टाइप डेस्क थी जो सही होने वाली थी और बहुत सारे निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और बहुत सस्ते में मुझे मिल रही थी। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, मुझे लगा कि मैं इसको दोबारा से लेके ठीक कर सकता हूँ, लेकिन ये एक चैलेंज होगा, रिस्क होगा, पर मुझे ये करना ही था बिकॉज मेरे पास और ज़्यादा पैसे नहीं थे। आई पेड द मैन, मैंने उस इंसान को पे कर दिया और मैंने वो वर्करूम में वापस ले गया, बैक टू माई गराज, बैक ऑफ द गराज में वो ले गया वर्करूम में। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, मैंने क्रिसमस ईव पे, क्रिसमस की जो शाम होती है उस दिन पे काम करना शुरू कर दिया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, मैंने क्या किया, मैंने जो उसका रोल टॉप मीन्स जो उसका डेस्क का ऊपर वाला था वो रोल हो जाता था, पूरा टॉप जो था, ठीक है, उसको वहाँ से निकाला, और जो नीचे ड्रॉर्स होते हैं, जो दराजें होती हैं, वो सारी निकाल ली। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जैसे लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है, मतलब प्लास्टिक की जैसे थिक सी थिन पतली पतली सी लेयर होती है ना, ऐसे डेकोरेटिव वुड पे, मतलब एकदम जैसे सस्ता सा फर्नीचर होता है उस पर, तो वो हो रखा था। एंड इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, तो मुझे लग रहा था कि पानी की वजह से ये डैमेज भी हो रखी है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, अब जो लास्ट वाला जो ड्रॉर था, जो दराज था, वो फंस गया था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने आराम से बड़ा कोशिश किया कि शायद ये निकल जाए। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, ब्रूट मीन्स बड़े गंदे वाला फोर्स, बहुत तेज फोर्स यूज़ किया कि अब तो निकाल के रहूँगा। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉर। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खुला, एकदम से मैंने अपने फिस्ट मीन्स अपनी हाथ की से साइड पे करने की कोशिश की और उसको ड्रॉर को ओपन किया, और जैसे वो ओपन हुआ तो उसमें से एक सीक्रेट ड्रॉर बाहर आया, ठीक है। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसमें कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, छोटा सा जैसे कोको कोला की टिन होती है ना, वैसे एक छोटा सा ब्लैक कलर का बॉक्स था। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, उस पर एक नोट पेपर लगा हुआ था और रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, शेकी सी मतलब ऐसे जैसे बुजुर्ग लिखते हैं ना, शेक कर करके, वैसी हैंड राइटिंग में था। जिम्स लास्ट लेटर, जिम का वो लेटर था, एक सेकेंड, जिम का वो लेटर था जो कि कब रिसीव हुआ था, वो रिसीव हुआ था जनवरी 15 को, 1915 में, ठीक है, 1915 की बात है। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, तो ये जिम ने लेटर लिखा हुआ था, उसने कहा था कि जैसे मैं मर जाऊँ ये लेटर भी मेरे साथ जल जाना चाहिए, मतलब मेरे साथ दफना देना चाहिए। आई न्यू एज आई डिड आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, मुझे पता है कि मुझे बॉक्स ओपन नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्यूरियसली गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, इट यूजुअली डज, ठीक है। तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि यार मुझे मतलब थोड़ा सा हेजिटेट भी हो रहा था कि मैं कुछ गलत करने लगा हूँ, स्क्रैपल्स मीन्स कि, बट स्टिल मैंने वो चीज़ करी, मैंने ओपन करा। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, तो उस बॉक्स में एक एनवेलप था। एनवेलप क्या होता है, जैसे होता है ना ऐसे ऐसा, ये एक एनवेलप होता है, इसमें एक चिट्ठी होती है वो। सो द एड्रेस रेड, एड्रेस था उसके ऊपर उसकी वाइफ का, तो किसका था, मिसेस जिम मैकफर्सन का, जो कि ब्रिडपॉर्ट। सो एक एनवलप था अंदर, और उस पर एड्रेस लिखा हुआ था। वो लेटर किसके लिए था, अपनी वाइफ, उनकी वाइफ मिसेस जिम मैकफर्सन के लिए, जो ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट में रहती थी।
मैंने वो लेटर निकाला और अनफोल्ड किया, मतलब उसे ओपन किया, और वो पेंसिल में लिखी हुई थी, और डेट कब की थी, 1914 दिसंबर 26 की। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा हुआ था, डियरेस्ट कॉनी, मतलब उसकी वाइफ का नाम कॉनी था। आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, मैं बहुत ही खुश होकर ये लेटर लिख रहा हूँ, बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन, कि बहुत कुछ अच्छा मेरे साथ अभी जस्ट हुआ है। वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आर ट्रेंचेस, तो हम ट्रेंच, कल की बात है कि हम अपने ट्रेंचेस में खड़े हुए थे। ट्रेंचेस क्या होते हैं, जैसे लॉन्ग डीप डिचेस होते हैं ग्राउंड में, मतलब ग्राउंड के बीच में ना उन्होंने अ, खोद की चीज़ें बनाई होती हैं, तो वो होती हैं जहाँ पे सोल्जर्स जो होते हैं वो छुप जाते हैं। तो कहते हैं हम वहाँ पे खड़े थे सारे। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, वहाँ पे बड़ी शांति थी और बहुत सुंदर सी सुबह थी क्रिसमस मॉर्निंग की, राइट। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I'm ashamed to say is that Fritz began it. कहता हमने शुरुआत की, लेकिन मैं अशेम हूँ ये चीज़ कहने के लिए कि वो मैंने नहीं, फ्रिट्स ने बिगेन करा। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट, कि वाइट फ्लैग जो था वो वेव कर रहा था दूसरे ट्रेंच से। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। कि मतलब जो उनके राइवल थे, जो जिनके साथ जर्मनी के साथ जो उनकी वॉर चल रही थी, उन्होंने शुरुआत करी वाइट फ्लैग की कि भाई हम दोस्ती करना चाहते हैं, हैप्पी क्रिसमस कहना चाहते हैं। सो व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक सेम टू यू। तो जैसे हमने सरप्राइज ये ख़त्म हुआ, तो किसी ने कहा सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, वी ऑल डिड, तो हमने सबने कहा। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। तो वहाँ पे कोई था ग्रे ग्रेट कोट पहने हुए और वाइट फ्लैग को लहरा रहा था। डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड, वो कहते नहीं गोली मत मारना, एंड नो वन डिड, पर किसी ने ऐसा किया नहीं। एंड देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पार्पेट एंड अनदर, तो ऐसे करते करते सारे ऊपर आने लग गए। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वाजंट। तो मैंने कहा कि मैंने सबको कहा कि अपने हाथ सर नीचे रखो, ये ट्रिक है, ये बहुत चालाक है। तो पर ऐसा नहीं हुआ था। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, तो एक जो जर्मन था वो जैसे ड्रिंक की जो बॉटल होती है वो अपने हेड के ऊपर वेव कर रहा था कि यस सो क्रिसमस है, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू, यस। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड। तो इस वक्त तक सारे हमारी तरफ आ रहे थे और कोई राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, एंड देन देयर वर नो स्टॉपिंग देम। और फिर उनको कोई रोकने वाला नहीं था, मतलब वो जो थे वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे कि भाई आज तो क्रिसमस से एंजॉय करते हैं। बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर टू मी आई शुड, ऑल अलोंग द लाइन्स एंड आर्स आई कुड सी men वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर। तो मतलब धीरे धीरे करके वो सब आ रहे थे, ग्रे कोट्स खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल, एज एंड आई वॉज वन ऑफ देम। ग्रे कोट्स, मतलब एक साइड की जो ड्रेस थी वो ग्रे कोट्स थी और हमारी जो थी वो खाकी कोट, खाकी कलर के कोट थे। खाकी मीन्स जो ग्रीनिश सा टोन होता है ना वो, हमारी मिलिट्री वाला। तो वो सब मिल रहे थे आपस में मिडिल में जाके, और बहुत शांति थी। यू कैनॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, तुम इमेजिन नहीं करोगे कॉनी, माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन द आइज ऑफ फ्रिट्स ऑफिसर हु अप्रोच मी हैंड आउटस्ट्रेच, कि उसने खुद से आके हाथ बढ़ाया मेरी तरफ। ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, मतलब उसने अच्छे से टाइट से हाथ पकड़ा मेरा और मुझे अच्छे से हाथ मिलाया। आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। वो कहता है मैं डसलडॉर्फ से हूँ और मैं सेलो चलाता हूँ ऑर्केस्ट्रा से, हैप्पी क्रिसमस। तो उसने क्रिसमस विश करा। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। तो मैंने कहा कि आपको भी हैप्पी क्रिसमस। मैं स्कूल टीचर था डॉर्सेट से इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। तो डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, वो कहता अच्छा डॉर्सेट से हो, मैं इस प्लेस को जानता हूँ लेकिन मैं कभी वहाँ पे गया नहीं। एंड वी टॉक्ड कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, लेकिन ऐसा हुआ कि उसने कभी पाँव भी नहीं रखा था डॉर्सेट में, और नेवर कभी इंग्लैंड में भी नहीं आया था। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, तो उसने सारी इंग्लिश स्कूल से ही सीखी, फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, उसका जो फेवरेट राइटर था वो थॉमस हार्डी था। और फेवरेट बुक कौन सी थी, फार फ्रॉम द मैडलिंग क्राउड।
ठीक है, कोई मैन नहीं था वहाँ पे, देयर इज नो मैन्स लैंड। वी टॉक्ड ऑफ बाथिशेबा, ओक, ट्रॉय एंड डॉर्सेट। उसकी एक वाइफ थी और एक बेटा था जो जस्ट 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। तो वहाँ पे हडल्स मीन्स ऐसे दो दो के जैसे पैर्स बने हुए थे प्रॉपर की, सब बातों में लगे हुए थे। और कोई लैंड पे, स्मोक पे, लाफ, सब अपना मज़े कर रहे थे वहाँ पे, खा रहे थे, पी रहे थे। Hands off and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Connie. तो उन्होंने केक लिया। ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। उसने कहा कि मुझे लगता है मार्जिपन है जो मैंने आज तक टेस्ट किया है। वो कहता है आई अग्री, वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग। तो हम मतलब हम दुश्मन होके भी अग्री कर रहे थे। तो ऐसी कभी भी का पार्टी नहीं हुई थी। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। तो वहाँ से कोई फुटबॉल ले आया। ग्रे कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रेंड्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मंस लैंड। तो वो सब वहाँ पे फुटबॉल का मैच एक तरीके से शुरू कर दिया था उन्होंने। अब मैंने उनको देखा और मैंने करा, क्लैपिंग करी। हमने अपनी फैंस को, फीट को स्टैम्प करा। फीट स्टैम्प करना मीन्स पैर जोर जोर से ज़मीन पे देना, to keep out of the cold as much as anything. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. He saw it too and smiled. तो उसने भी देखा और वो हंसा, खुश हुआ, स्माइल करा। आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। मुझे लगता है ऐसा ही होना चाहिए जिससे हमें जिस तरीके से हमें ये वॉर को ख़त्म करना चाहिए एक फुटबॉल मैच से। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच। फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता। नो चिल्ड्रन, कोई जो बच्चा होता है वो अपने माँ बाप के बिना नहीं रहता। नो वाइफ्स बिकम्स विडोज। तो कोई वाइफ्स जो होती है वो विधवा नहीं बनती। सो मैं क्रिकेट प्रेफर करूँगा, आई टोल्ड हिम। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रॉबली। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। तो हमने एक साथ गेम देखी। बट सैड टू से कॉनी, फ्रिट्स वॉन 2 goals to 1। लेकिन मैं निराश होकर कहता हूँ कि फ्रिट्स जीत गया था, मतलब जर्मनी वाले जीत गए थे। बट एज हैंस वॉल्फ जनरसली सेड, अ गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर। uh, तो टाइम आया and all too soon when the game was finished, the schnapps and the rum and the sausage had long since run out and we knew it was all over. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon. वो कहता कि मैं तुम्हें ज़रूर मिलना चाहूँगा, that the fighting would end, कि ये लड़ाई ख़त्म हो और हम अपने घर जाएं और फिर अलग से हम एक दूसरे को अपने परिवारों के साथ मिलें। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स। कहता मुझे लगता है यही होता है जो दोनों सोल्जर्स अपनी अपनी तरफ से ये चाहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। ही सल्यूटेड, उसने सल्यूट किया और वहाँ से धीरे धीरे चला गया। He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey coated men drifting back towards their trenches. तो उसने वेव किया और वो वापस चले गए और सारे जो ग्रे कोट के थे वो अपने अपने वापस ट्रेंचेस में चले गए। दैट नाइट बैक इन डग आउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरल। तो वो सब कैरल गा रहे थे। कैरल होता है ना, वी विश यू अ मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। तो ऐसे वाले सॉन्ग्स उनको कैरल कहते हैं। तो वो गा रहे थे और बहुत ब्यूटीफुली गा रहे थे। इट वॉज स्टिल साइलेंट नाइट। Our boys gave them a rousing chorus of while shepherds watched। तो ऐसे कॉरस से सॉन्ग्स के जो कॉरस होते हैं वो सब गा रहे थे। हमने बहुत सारे कैरल्स एक्सचेंज करे, मीन्स कैरल्स एक दूसरे के साथ वो गा रहे थे एक एक करके। और फिर एकदम से सारे शांत हो गए। वी हैड अ टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। तो मैं जब तक जीऊँगा ये टाइम हमेशा याद रखूँगा। डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड अ टेरेबल मेमोरी। कहता अगले क्रिसमस तक ये वॉर जो है वो कुछ नहीं रहेगी, लेकिन हाँ ये मेमोरी ज़रूर छोड़ जाएगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। वो कहता जो भी आज हुआ मैं समझ गया कि कितना दोनों आर्मीज जो हैं वो चाहती हैं कि शांति रहे। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। वो कहता हम दोनों ज़रूर जल्दी मिलेंगे और मैं श्योर हूँ। तो ये लेटर जो जिम की थी वो इस इंसान ने पढ़ी और वो लेटर उसने फोल्ड कर दी और स्लिप अपने एनवलप में दोबारा से उसने डाल दी। मैं पूरी रात, वो कहता मैं जागता रहा और अगली मॉर्निंग तक आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू। मैं ब्रेड पॉट चला गया उसकी वाइफ के पास, जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे। आई आस्क्ड द बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कूपर बीचेस वॉज। उसने पूछा कि ये कहाँ पे है, हाउस नंबर 12। तो जब उसने देखा तो इट वॉज अ बरीड आउट शेल, द रूफ गेपिंग। तो वो जल चुका था। और आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड, उसने अगले घर के दरवाजे को खड़काया और उसने पूछा कि मिसेस मैकफर्सन यहाँ रहती है। वो कहती है येस। वो जो ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स ने कहा कि ही न्यू हर वेल, मुझे पता है वो बहुत ही प्यारी लेडी है।
a bit muddled head, but at her age she was entitled to be, wasn't she? 101 years old. वो कहता है 101 साल की है वो. She had been the house. कहता है वो घर में ही थी जब आग लग गई. So no one really knew how the fire had started. किसी को पता नहीं था कि आग कैसे लगी. But it could well have been candles. She used candles rather than electricity. तो मे भी candles की वजह से लगी होगी, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत महंगी है. सो द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम. तो फायरमैन ने उन्हें बचा लिया. एंड अब वो नर्सिंग होम में है. ही टोल्ड मी बलिंगटन हाउस में और डॉशर रोड पे ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन पे. तो उसने वो नर्सिंग होम ढूंढा और वहाँ पे वो चला गया. देयर वर पेपर चेन्स इन द हॉलवे एंड लाइटेड क्रिसमस ट्रीज. तो क्रिसमस ट्री भी लगा हुआ था वहाँ पे. आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड. वो कहता कि मैं फ्रेंड हूँ और मुझे मैकफर्सन से मिलना है ताकि मैं उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेके आया हूँ. मैं उनको डाइनिंग रूम से देख सकता था वेर एवरी वन वॉज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग. तो द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू. तो उनके ऊपर भी हैट थी. एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी. शी इवन ऑफर्ड मी अ मेन्स पाई. शी वॉक मी अलॉन्ग द कॉरिडोर. मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन वर्थ द अदर्स. शी टोल्ड मी. वो कहता है कि मैकफर्सन औरों के साथ नहीं है. शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट. कहते वो थोड़ी कन्फ्यूज थी तो हमें लगा कि आज उनको रेस्ट करने देते हैं, क्योंकि उनकी कोई फैमिली नहीं है तो उन्हें कोई विजिट नहीं करता. सो आई एम श्योर शी विल बी द ओनली टू प्लीज टू सी यू. कि उन्हें बहुत खुशी होगी वो आपको देखेंगे तो. She took me into a conservatory with the wicker chairs and potted plants all around and left me. तो वहाँ पे उन्होंने मुझे वहाँ पे छोड़ दिया. वहाँ पे एक ओल्ड लेडी थी व्हील चेयर पे बैठी. हर हैंड फोल्डेड इन हर लैप. शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन इनटू विस्पी बन. तो उन्होंने बन में जूड़े में एक पिन लगा रखी थी और वो गार्डन की तरफ देख रही थी. वो कहते हेलो आई सेड. शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली. तो जैसे मैंने उन लेडी को हेलो कहा उन्होंने मुझे देखा. हैप्पी क्रिसमस कॉनी. तो मैंने उन्हें कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी. आई वेंट ऑन. आई फाउंड दिस. आई थिंक इट्स योर्स. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस. तो जैसे मैं बोल रहा था उनकी आंखें जो मिसेस कॉनी की थी वो मुझे ही देख रही थी. मैंने वो टिन बॉक्स ओपन करा और उन्हें दे दिया. दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लेट अप विद रिकग्निशन. वो टाइम था जब उन्होंने आइज जो थी उसकी रिकग्नाइज करा उन्होंने. और उनका फेस जो था एकदम से खुशी से भर गया. एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क. मैंने उनको डेस्क के बारे में समझाया अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट. बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग. मैं उन्हें ये चीज़ें समझा रहा था कि कैसे मुझे वो डिब्बा मिला, लेकिन वो ये सब सुन नहीं रही थी. फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग. उन्होंने कुछ नहीं कहा थोड़ी देर के लिए. बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स. सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड. उन्होंने वो मेरे तक पहुंची और मेरा हाथ लिया. हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स. तो वो रोने लगी. शी टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट शी सेड. तो उन्हें लगा कि मेरा उनका हस्बैंड आ गया है. तो वो उस इंसान को हस्बैंड समझ रही थी, अपना जिम समझ रही थी. तो वो रोने लगी और उनका हाथ पकड़ के कहने लगी कि मुझे पता था कि तुम ज़रूर वापस आओगे. एंड यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. और देखो तुम आ गए और ये बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है इस पूरी दुनिया में. कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन. वो कहती कि मेरे पास आओ जिम, मेरे पास बैठो. आई सैट डाउन. मैं उनके पास बैठा और उन्होंने मेरे चीक पे किस किया. आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे. वो कहती मैं तुम्हारा लेटर रोज़ पढ़ती हूँ जिम. आई वॉन्टेड टू हियर यू वॉइस इन माई हेड. मैं तुम्हारी वॉइस सुनना चाहती थी. इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी. एंड नाउ यू आर. नाउ यू आर बैक. यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ. वुड यू डू दैट फॉर मी. कि क्या मैं आज तक तुम्हारे लेटर्स खुद पढ़ती थी, लेकिन अब तुम आ गए हो तो तुम ये खुद लेटर पढ़ो. मैं तुम्हारी आवाज़ में ये सुनना चाहती हूँ. मुझे बहुत खुशी होएगी. मुझे बहुत अच्छा लगेगा. एंड देन परहैप्स वील हैव सम टी. और फिर उसके बाद हम शायद चाय पियेंगे. आई विल मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक मार्जिपन ऑल अराउंड. आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन. वो कहती फिर मैं तुम्हारे लिए केक भी बनाऊंगी मार्जिपन, जो उन्होंने जिक्र किया था कि हमें बहुत पसंद है. सो देखो कितना अच्छा चैप्टर था. इसी वजह से इसका नाम जो है वो बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट इन द वर्ल्ड बना है, बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट. तो ये बिकॉज उसकी वाइफ कॉनी ने कहा था कि मेरा बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है वर्ल्ड में. सो विद दिस वी हैव फिनिश द चैप्टर. कुछ क्वेरी रहे तो कमेंट करो और शेयर ज़रूर करना और लाइक और सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना. थैंक यू सो मच. मैं आपका नेक्स्ट वीडियो आपकी सारी बुक सॉल्व कर दूंगी. टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन.